लगातार खाई जा रही है वो है एफआईज की बिकवाली। लगातार हम 8 सत्र की बिकवाली फिर से देख चुके हैं। वो 800 करोड़ रुपए वाली सबको याद होगी, उसके बाद से हमने कभी भी कोई खरीदारी का आंकड़ा देखा नहीं है एफआईज की तरफ से। तो ये चिंता बाजार को जरूर परेशान कर रही है। तो जरा इन आंकड़ों को समझते हैं कि कैसे देखना चाहिए और बाजार की आज क्या चाल होगी, इस हफ्ते किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डिम्पी, एक बार एफआईज की जरा लॉन्ग होल्डिंग के बारे में बताइए कि किस तरह की लॉन्ग होल्डिंग आई है, क्योंकि ये कैश में 4200 करोड़ रुपए की सेलिंग रही है, लेकिन फ्यूचर्स की बात करिए, छोटी सी बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास की रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कैश में बैक टू बैक सेलिंग हो रही है, तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है, यानी कि बाय हो जाता है, हेज हो जाता है, जैसे आप इसको मर्जी समझ लें। इसलिए टोटल की जो लॉन्ग होल्डिंग्स है क्योंकि लॉन्ग होल्डिंग से टोटल गेम होता है, उसके अंदर किसी तरह का कोई मेजर बदलाव नहीं हो रहा है। वो अभी भी 15% पे जस की तस फंसी हुई है और 85% शॉर्ट है मार्केट्स के अंदर। वो शॉर्ट भी हैं और लाइट भी हैं। एफआईज दो तरीके से काम है, मतलब पहला तो वो कम है ना, तादाद में कम है क्योंकि एग्जिट हो चुका है बहुत सारे लोगों का। दूसरा जो हैं वो भी अभी भी नेगेटिव फॉल पे हैं, 85% अभी भी नेगेटिव लेके बैठे हैं, यानी कि शॉर्ट्स लेके बैठे हैं, और लॉन्ग साइड 15% है। एक और चीज़ है, रिटेल के पास करीब 70% का लॉन्ग है और इसमें भी कोई खास कटौती नहीं हो रही है। अच्छी चीज़ इस पूरे कुल मिला के सेशन में ये रही कि भाई रिटेल ने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है इस तरह की गिरावट को। अमूमन इससे पहले हम देखते थे बहुत जल्दी जल्दी स्टांस चेंजेस होते थे, लेकिन इस बार स्टांस उतनी जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं इस समय बोलता हूँ वो है डीएस की होल्डिंग का। 58% अराउंड इस समय डीएस की होल्डिंग है, 58-60% अराउंड तो डीएस की होल्डिंग है इस समय। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है कि जहाँ पर डीएस की होल्डिंग इतनी है। तो पॉइंट मेरे पास कुछ कहने के लिए ऐसा सच नहीं है। रोज़ रोज़ मैं एक ही बात रिपीट करूं कि एफआईज नहीं आ रहे हैं, उनकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। हम बैक टू बैक अपने लोस को टेस्ट करते हैं, ना केवल टेस्ट करते हैं। आप तो शुक्र मानिए शुक्रवार के दिन आपका कम से कम सेकंड हाफ थोड़ा ठीक हो गया, नहीं तो फर्स्ट हाफ तो इतना भयंकर और इतना कातिल था कि फर्स्ट हाफ में ही सबको ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और एक और प्रॉब्लम, जब फ्राइडे को इस तरह की गिरावट आती है ना, तो आपके पास देनदारी का प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने कहीं ना कहीं रिलेशन में काम हो रहे होते हैं। तो फ्राइडे को आपके पास ज़्यादातर लोगों का मैसेज आए होंगे कि भैया कुछ पैसे कीजिए अकाउंट में, नहीं तो फिर माल काटना पड़ेगा क्योंकि मार्केट है। और उसमें आपके पास कोई जवाब भी नहीं। आप ये भी नहीं उनसे कह सकते कि नहीं मेरे को 2 दिन का समय दे दो। अरे 2 दिन में कैसे ठीक होगा? हो ही नहीं रहा। अगर होना है तो आज भी ठीक हो सकता था, लेकिन आज फिर से सोमवार का सेशन है और आपको लाल निशान गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा हो, 23,000 का लेवल आप तोड़ के बैठे हुए हो। तो कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट्स के अंदर अभी भी चीज़ें उतनी या उस लिहाज से ठीक नहीं हो रही हैं और उसके लिए एफआईज का ज़ोरदार रिस्पांस की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो अभी तक तो एब्सेंट है। तो इसलिए जब तक वो नहीं आए, जो भी चीज़ आ रही है उसको वापस टाटा बाय बाय थैंक यू वेरी मच करके चले जाना देना, क्योंकि पिछले 4-5 ट्रिगर्स आपने टेस्ट करके देख लिए। दिल्ली इलेक्शंस, साथ में उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी, उससे पहले बजट, फिर डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा बहुत टैरिफ वाला मामला, ये सब डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार के अंदर होल्डिंग्स नहीं बढ़ रही हैं। तो इसलिए एफआईज को अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर एफआईज क्या देख के आएंगे? वो अभी आपके अलावा पूरे विश्व को देखेंगे, तो फिलहाल उनको जहाँ पे जैसे जिस रूप में समझ में आएगा तब वो इंडिया में आएंगे। इससे बेहतर स्थिति, इससे ख़राब स्थिति भी इंडिया की रही है, तब वो थे इंडिया में, लेकिन आज थोड़े कई मामलों में बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो नहीं है। तो उनका अपना अपना स्टांस है, वो अपने हिसाब से चेक करेंगे। एक पॉइंट मैं आपको और फील करवा देता हूँ। मैंने जस्ट 20 साल का निफ्टी का डाटा एक चार्ट पे मेरे को मिला है, उस टेबल मिला एक्चुअली में, उस टेबल के बेसिस में बताता हूँ। पिछले 3 साल के अंदर ये जो 10 से 12% की गिरावट आई है करीब मंथ या 2 मंथ में, ये पिछले मेरे हिसाब से 2020 को छोड़ दो, तब तो कोविड वाला मैटर था, मैं 21 वाले मैटर्स में भी नहीं देख रहा हूँ। 21, 22, 23, 24 इन सब में कभी भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई। तो आप ही पहली बार देख रहे हो 3 साल में, जो मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा गिरावट 2024 के 6% की आई, वो भी अक्टूबर के अंदर आई, जहाँ से एक्चुअली फॉल होना शुरू हुआ था। वो 2024 का अक्टूबर खराब रहा, फिर उसका नवंबर टूटे, दिसंबर टूटे, अब जैन में टूटे, फेब में टूट रहे हो आप। तो कुल मिला के अभी तक हम गिरावट के ही तर्ज पर हैं और एवरेज में करीब 10% से ज़्यादा तोड़ चुके हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच करो और कुछ नहीं। आगे मैं निफ्टी का चार्ट वगैरह आपको दिखा दूंगा, फिर आप देख लीजिएगा क्या करना है इसमें।
बिल्कुल, तो एफआईआईज़ के फिर से लौटने की उम्मीद और सबकी उम्मीदें इस पर कायम है। लेकिन इसके अलावा बाज़ारों की बात करें तो पिछला हफ्ता और शुक्रवार का सत्र दोनों ही कमज़ोर था। भारतीय बाज़ारों के लिए शुक्रवार को तो कमज़ोरी दिखी ही, लेकिन पिछले पूरे हफ्ते के लिए निफ्टी करीब 2% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कई सारे सेक्टर्स जहां पर दबाव दिखा, एफएमसीजी इंडेक्स में 3.5% की गिरावट दिखी और इसके अलावा आईटी, मेटल, पीएसयू बैंक सभी सेक्टर से दबाव नजर आया। लेकिन आज कमजोर ओपनिंग के संकेत फिर एक बार भारतीय बाजारों के लिए हल्की सी कमजोरी, करीब 20 अंकों की गिरावट। डिम्पी, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? 23,000 के नीचे शुक्रवार को बंद होते हुए नजर आए थे, आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें? देखिए शीशा, रणनीति तो इसमें क्या बन पाएगी, क्योंकि मार्केट तो गिर रहा है और हम सब टिपिकली बायर्स होते हैं, तो मार्केट के अंदर एज सच कोई रणनीति नहीं है। हाँ, बस बचाव है। तो मैं इसको रणनीति के शब्द को थोड़ा सा बदल के बोलूं कि हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने आप को कम से कम लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होगा। ये आप गोल वाला साइन देख पा रहे हो कि जहाँ से रिवर्सल आया था, यही हम थे जहाँ पे पुल बैक आपको बता रहे थे, और इमने बात बहुत अच्छे से आपके सामने बताई थी। देखिए, ये हम बहुत ही नाजुक जोड़ पर चल रहे हैं। अगर यहाँ से पार हुआ तो बहुत बढ़िया रैली देखेंगे, नहीं तो हम वापस उसी लेवल को टेस्ट कर देंगे जिस लेवल से हम चल के आए हैं। और सरस्वती जीवा पे बैठी, फेल हुआ और उसी लेवल पे आप वापस पहुंच गए जहां पर आप टेस्ट करके आए थे। यानी कि नेगेटिव स्टांस रिमेन्स द सेम, और उसमें देख रहे हो आप किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, जस का तस है। ये ठीक कहाँ पे होगा? जब तक इस जंक्शन को पार नहीं करेंगे। जंक्शन कौन सा है? ये 23,500 का है। तो जब तक 23,500 550 की रेंज आप फाइनली पार नहीं करते, तब तक आप बिल्कुल डल बुझे हुए, और आपके पास मार्केट में चलने के लिए या चलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। चार्ट को हटा दीजिए। अब आते हैं डाटा पे, डेरिवेटिव्स का डाटा दिखाना। उसके अंदर एक और चीज़ आपको दिखेगी कि अभी भी शॉर्ट्स हो रहा है, बट एक चीज़ मेरे को कुल मिला के अच्छी दिख रही है। अच्छी भी क्या, मैं उसको वर्ड अच्छा बोल देता हूँ, है तो कुछ भी अच्छा नहीं, बट फिर भी बोल देता हूँ उसके लिए, वो है ओपन इंटरेस्ट। हायर द ओपन इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा प्राइजेस के साथ बाजार नीचे नहीं आ रहा। ये इसलिए आप जो देखते हो ना, आपने फ्राइडे के सेशन में जो फील किया था कि एकदम से 350 पॉइंट तक निफ्टी चला गया था नीचे, फिर वापस 150-200 पॉइंट ऊपर रिकवर करके आया, ये उसी वजह से हो रहा है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है। दिखा दो जरा फ्यूचर्स वाली प्लेट, उसमें आपको दिख जाएगा ओपन इंटरेस्ट छपा हुआ। मैंने तो खैर देख के ही छापा है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ना ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो ना ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने से क्या है, जो चीज़ हो रही है ना वो हल्के हाथ से हो रही है। आप ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे ऐसे मूव, एकदम से गिर जाते हो, फिर थोड़ी सी रिकवरी आ जाती है। कहने का मेरे मतलब है कि फ़िलहाल अभी थोड़ा रुकना चाहिए। कोई भी क्रिटिकल लेवल आपने पार नहीं किया। सपोर्ट कहने को सपोर्ट्स हैं, लेकिन सपोर्ट टेस्ट भी हो रहे हैं और टूट भी रहे हैं। ये आप चेक कर रहे हो कि ओपन इंटरेस्ट है। देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये वैल्यू में लिखा हुआ है एक्चुअली में। चलो मैं आपको परसेंटेज में बता देता हूँ, मेरे को तो याद ही है, वह है 0.6। 1% का भी ओपन इंटरेस्ट नहीं हुआ। और आप ऊपर देख रहे हो कि जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो सिर्फ 1 लाख का है। अब आप देखो कि टोटल ओपन इंटरेस्ट तो है 2.25 करोड़। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। टोटल ओपन इंटरेस्ट है 2.25 करोड़ और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है सिर्फ 1 लाख का, सिर्फ 1 लाख का। तो कितना बड़े क्वांटम में से कितने छोटे से क्वांटम के साथ आप ऊपर नीचे कर रहे हो, तो टोटल 1% भी नहीं है, ठीक है ना, 0.6 बनता है। तो कहने का मेरे मतलब है जो हो रहा है वो हल्के हाथ से हो रहा है, इसलिए उतार चढ़ाव बहुत फास्ट है। इस उतार चढ़ाव के अंदर आपको 2 काम करने चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको लग रहा होगा तो क्लासरूम जैसा रहता है, क्लासरूम नहीं है बॉस। अब करें क्या? अब मार्केट कुछ करने दे तो करें ना, मार्केट कुछ तो करने ही नहीं दे रहा, तो आपको भी शांति से बैठना है। सेम चीज़ रिपीट होगी, और रिपीट ये है कि बाय राइट एंड सिट टाइट। इस तरह के मार्केट के अंदर आपको बढ़िया शेयर, बढ़िया इंडेक्स के लेवल्स आपको लेके बैठने हैं। दूसरा, आपको एकोमोलेशन का स्टांस रखना है, आपको बाय नहीं करना। बाय और एकोमोलेशन में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जेब में आपके 100 रुपये हैं, आपने पूरा मार्केट में 100 रुपये के 100 रुपये लगा दिए, इसको कहते हैं बाय। एक होता है एकोमोलेशन, आपकी जेब में 100 रुपये हैं, हर बाजार की गिरावट पे आप 10-10 रुपये लगा रहे हो, यानी कि इकट्ठा कर रहे हो, तो इसको कहते हैं एकोमोलेशन। एक एकोमोलेशन वाले स्टांस को आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि मैं और आप दोनों नहीं जानते कि मार्केट की डेप्थ कितनी ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, खुदा ना खास्ता अगर 22,800 के नीचे आप क्लोज करना शुरू कर गए ना, तो एक नए दौर का, एक नए युग की गिरावट वापस में नहीं शुरू हो सकती है। इसलिए भगवान से अगर प्रार्थना करनी है, यही प्रार्थना करो कि एक तो एफआईज इंडिया में लौट आए बायर होके, दूसरा ये 22,800 बच जाए,
23,000 का बेस बन जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर कि इसका बेस बन जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 60% है। अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी एक बेस का फॉर्मेशन काम कर सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये बेस बन जाएगा और उसके बाद यहीं से ही आपके पास बाज़ार में बढ़िया दिन आएंगे, लेकिन इसको अभी ये प्रोसेस में है। तो मैं भी अभी बहुत कन्विक्शन के साथ नहीं कह पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 60% का फिर भी क्वांटम दे रहा हूँ कि 60% चांसेस है कि यहीं पे मार्केट अपना नियर बाय का कहीं ना कहीं बॉटम ढूंढ लेगा, बनाएगा और एक राउंड की वापस तेज़ी मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग के तौर पर आ सकती है। प्रोबेबिलिटी इसकी 60% बनती है। ठीक, तो ये पॉइंट मेरे को आपके सामने और रखना था। कुल मिला के लेवल्स में क्या बोलना क्या है, क्योंकि आप 23,000 के नीचे बंद हो, या 22,800 आपका पहला और पैनिक वाला एक सपोर्ट एरिया, मैंने चार्ट में ऑलरेडी आपको दिखा भी दिया है कि वो बार बार वहीं जगह पे बॉटम बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है पुल बैक आओगे तो 23,200 23,350 के रेजिस्टेंसेज हैं, ये रेजिस्टेंसेज पार होंगे तो फिर 23,500 का रेजिस्टेंस आएगा, 23,500 का रेजिस्टेंस पार होगा तो 23,800 का रेजिस्टेंस आएगा, फिर वो पार होगा तो फिर आपका दिन ठीक होगा। तो वनवास के दिन अभी काफ़ी लंबे हैं, तो फिलहाल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, मन, भाव और भावनाएं सबको संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये रणनीति हो गई और निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा लेकिन थोड़ा सा बेहतर ज़रूर दिखा है और हमने शुक्रवार को भी देखा था कि लोअर लेवल से रिकवर करके 49,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक ने। एक अच्छी चीज़ ये है बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए जितने भी एक्सपर्ट्स हैं बातचीत करें डिम्पी, सबका लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम 2-3 सेक्टर पूछ रहे हैं उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल ज़रूर हैं। तो ये एकुमुलेशन वाली थ्योरी तो अच्छी काम कर जाएगी, जो निवेशक हैं ठीक है उनके लिए तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बैंकिंग शेयर में बन सकती है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करें? 49,000 के आसपास निफ्टी बैंक, आज की रणनीति क्या होगी? देखिए, स्विंग ट्रेडर्स को तो एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, उनको तो मौका देख के चौका लगाना चाहिए। ये स्विंग ट्रेडर्स का पहला नियम भी है और रूल भी है और इसी ट्रेड का एक लेसन भी है। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर डाला है ताकि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को पिक्टोरली यानी कि पिक्चर के हिसाब से भी देख पाएँ। पिक्चर के हिसाब से ये बता रहा होगा कि जो मैंने डॉट डॉट और लाइन लास्ट में खींची हुई है ना, निफ्टी उस डॉट डॉट वाली लाइन पे वापस आ गया था, बट बैंक निफ्टी ने अभी भी अपने पैनिक लोज नहीं बनाए हैं। ये देख रहे हैं, मैं बकायदा आपके लिए मार्क कर रहा हूँ। तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप अभी भी पैनिक लोज बनने में, और ये पैनिक लोज बनेंगे करीब 48,000 के अराउंड। तो अभी हम कल बंद हुए हैं 49,099 पे। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास 1000 पॉइंट हैं कि जो अपने पैनिक लो से ऊपर है। इसलिए आप ये बात कह रहे हैं कि अभी हमने बैंक निफ्टी के अंदर वो लेवल्स नहीं देखे, और बार बार आपको एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा दम दिखता है, बट इसकी भी वही मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ पे बहुत ही नाजुक दौर था वहाँ पे वॉल्यूम क्रैश आउट हो गया और उसके बाद ये सब गिरा गए। आपने देखा होगा सेम निफ्टी का भी ऐसे ही गोला खींच के हमने आपको इसी एवरेज के जंक्शन पे बताया था, और बैंक निफ्टी के भी इसी एवरेज के जंक्शन पे था। यानी कि मैं एक बात बोल सकता हूँ आपसे कि मार्केट ने अपनी बहुत बड़ी और अच्छी अटेम्प्ट को फेल कर दिया मार्केट ने। अब ये वापस कब अटेम्प्ट बनेगी, कब इन दोनों लाइन्स के ऊपर हम आएंगे, कब एक जंक्शन का ब्रेकआउट होगा, वो अभी समय लगेगा, लेकिन जब भी होगा बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्या करना चाहिए, तो इसके अंदर भी एकोमुलेशन के स्टांस को मेंटेन रखना चाहिए। आपके पास 5 या 7 लॉट लेने की कैपेसिटी है तो एक एक करके डालते जाओ। आपने बोल रहा सर हमने 10 में से 8 लॉट तो डाल ही दिए, भाई 2 तो बचे हैं, 2 और होल्ड करो। और एक और चीज़, जिन्होंने पहले ही पैसे काफ़ी डाल रखे हैं उनको अपने पैसे बचाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है आपने 4 लॉट ले रखे होंगे, आपके पास कैश है और आपको ये लेवल्स अट्रैक्ट भी करते हैं कि नहीं एक और ले लेता तो मेरी एवरेज गिर जाएगी। ज़्यादा माल मत भरो बॉस, जो ले रखा है उसी को ही संभाल लो। बोले नहीं सर ले लेंगे नीचे का तो हमारी एवरेज आ जाएगी, आप क्यों रोक रहे हो एवरेज करने से? बॉस एवरेज तो आ जाएगी। क्या मैं और आप ये दोनों जानते हैं कि इससे ज़्यादा बाजार नहीं गिरेगा? और मान लो यही एवरेज और ख़राब होगी देन तो आप उतना ही मान लो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। दुनिया की देखादारी में मत जाओ और ये यूट्यूब वीडियोस देखना थोड़े और कम कर दो। यूट्यूब वीडियोस के अंदर जो देखा और दिखाया जाता है, भगवान जाने वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनको देख के तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ने लगता है सारा किस्मत और सारा सब कुछ उन्हीं को दे दिया। वो तो कहते हैं हम गिरते हुए मार्केट के अंदर भी कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, 10-10 करोड़ कमा रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर्स को भी मैंने देखा है, वो चलते मार्केट में भी कमाते हैं, गिरते मार्केट में भी कमाते हैं। तो मैं बहुत सारे इस देश के फंड म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी, भैया उन यूट्यूबर्स को रख लो अपने यहाँ पे, और हो तो 1-2 चैनल के अंदर हम वैकेंसी निकलवा देते हैं, हमारे यहाँ पे भी आ जाओ, जरा हमें भी बता दो कैसे होता है। भगवान जाने वो कैसे करते हैं, नहीं जाने, हमें नहीं पता, बट थोड़ा आप उनके वीडियोस को कम देखो क्योंकि आप उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। अगर वो सच बोल रहे हैं तब भी, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तब भी,
झूठ की तो वैसे ही बराबरी नहीं हो सकती, तो सच की बराबरी करने के लिए भी फिर बहुत बड़े लेवल्स पे वो कुछ सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे, इनका अपना इंटेलिजेंस होगा, वो हमारे पास नहीं है। ठीक है बॉस, ये बहुत क्लियर है। तो इसलिए यूट्यूब वीडियोस थोड़े कम देखो। उससे होता क्या है कि आप एकदम से आपका स्पार्क हो जाता है, इग्निशन हो जाता है, और आप फिर गलत डिसीजन ले लेते हो। और एक और चीज़ थोड़ा मैं बोलूँगा, अपने बच्चों के ना पेपर चल रहे होंगे, अमूमन दिल्ली में इस समय पेपर्स होते हैं बच्चों के, अक्टूबर मार्च का मंथ चल रहा है, उनकी पढ़ाई की तरफ और अपने घूमने फिरने की तरफ के बारे में सोचो। मार्केट को थोड़ा भूल जाओ कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए भूल जाओ बाजार को, क्योंकि बाजार को देखने से और बार बार उसको और घूरने से तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। आप बीमार हो जाओगे, मार्केट बीमार नहीं होगा। ठीक है, मार्केट तो फिर ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारी आपके बाद गले पड़ जाएगी ज़िंदगी भर के लिए। क्यों डिप्रेशन को अपने आप खुद बुला रहे हो अपने आप ही। थोड़ा कम देखो मार्केट को, थोड़े वीडियोस कम देखो, थोड़ा शांति और मेडिटेशन वगैरह करो। अगर आपने कुछ ले रखा माल तो उसको होल्ड करो, बाय राइट एंड सिट टाइट करो, वॉल्यूम को थोड़ा कम रखो, एक्यूमुलेशन के स्टांस को बना के रखो। यही पॉइंट्स हैं बोलने के लिए। लेवल्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 49,000 के आप ऊपर बंद हुए हो तो 49,000 के नीचे सपोर्ट है, जैसे कि 48,800 का सपोर्ट है। ठीक, ऊपर आओगे तो 49,000 पहला, 500 पहला रेजिस्टेंस बनेगा, 800 दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। सारे लेवल्स की एक ही बात है, 23,800, 50,800 ले आओ, ठीक हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, काम करने का तरीका भी बता दिया। और मेरी यूट्यूबर्स वालों से लड़ाई नहीं है बॉस, उनसे मेरी लड़ाई नहीं है, बट मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि हम सब आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे बॉस। आपके पास पैसा, इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग बहुत सब ज़्यादा हो सकती है। एक आम आदमी, जिसमें से मैं भी अपने आप को उसी में काउंट करता हूँ, हम सब के बाद इतना बड़ा एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो हम सब आपको देख के एंजॉय तो कर सकते हैं, आपके जैसे बन नहीं सकते। तो ये मेरा एक पॉइंट है। आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत, और मेहमान भी जुड़ेंगे तो उससे बातचीत होगी। दिव्यांग भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका टेक, फिर हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। तो बात करें निफ्टी की तो हमने देखा मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है। तो हम जैसे प्रीवियस भी जैसे कहते हैं कि ज्यादा ट्रेड्स यहाँ पे ना ले दिस पर्टिकुलर जंक्चर। डेफिनेटली सपोर्ट पे है और 22,750 निफ्टी का सपोर्ट है। हमने देखा प्रीवियस भी यही जोन से वापस हमें एक बाउंस देखने मिला। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट। 22,750 का सपोर्ट है, 23,150 फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक करता है तो देन 23,250 एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे भी मार्केट में रिस्क जो एपेटाइजर जिनका ज्यादा वही ट्रेड्स देखें इंडेक्स स्पेसिफिक। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे कंपेयर टू निफ्टी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है। 48 इमीडिएट जो सपोर्ट आता है 48,700 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। 49,600 ना इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, ये लेवल्स आपने बता दिए देवांग ने। देवांग भाई गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? नया हफ्ता है लेकिन बाजार की कहानी वही पुरानी है। डेफिनेटली गुड मॉर्निंग। तो जैसे हमने बात की कि मार्केट में काफी वॉलेटाइल हमने देखने मिला है, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे काफी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना। डेली चार्ट हमने देखा एक गिरावट में मार्केट में भी ये स्टॉक एक संभला हुआ स्टॉक है। तो ये लेवल से भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1680, टारगेट है 1770। नेक्स्ट स्टॉक मेरा सेल साइड रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर की ओवरऑल बात करें तो जो स्टॉक है वो लोअर टॉप लोअर स्ट्रक्चर में स्टॉक ने एक मेजर सपोर्ट भी ब्रेक किया है। तो हमें लगता है और इसमें गिरावट देखी जा सकती है। तो अपोलो टायर सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 424, टारगेट है 395। ठीक है, तो अपोलो टायर्स पर बिकवाली की राय 395 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 424 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह यहाँ पर देवांग ने दी है। लेकिन